नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। हमारी कहानी का नाम है बंदर चला शहर घूमने। क्या नाम है बेटा? बंदर चला शहर घूमने। तो शुरू करें, चलिए। चिंपू बंदर बहुत ही नटखट था। सारा दिन बस एक ही काम, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़ पर कूदना। उसकी मम्मी उसे हर समय समझाती, चिंपू शैतानी मत करो, चोट लग जाएगी। लेकिन वह मानता ही नहीं था। उसे लगता मम्मी तो ऐसे ही टोकती रहती है। बंदर का काम ही तो होता है पेड़ पर कूदना, फिर मैं क्यों ना कूदूं। एक दिन चिंपू ने सोचा कि बहुत दिन हो गए इस जंगल में रहते हुए, कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। चिंपू ने शहर के बारे में बहुत सुना हुआ था। सोचा क्यों ना शहर ही घूमा जाए। बस अब क्या था। अगले दिन चिंपू सुबह सुबह बिना किसी को बताए निकल गया शहर की ओर। शहर बहुत ही अनोखा था। बड़े बड़े मकान, छोटे छोटे लोग, बड़ी बड़ी सड़कें और छोटी छोटी गाड़ियाँ। चिंपू को बहुत ही अजीब लगा। ये कैसा शहर है, सब कुछ अलग। खैर, मुझे क्या, शहर की बातें शहर वाले ही जाने। घूमते घूमते चिंपू आगे चला। आगे बहुत बड़ा बाजार था। चारों तरफ छोटी बड़ी दुकानें सजी थी, खिलौनों की, खाने की चीज़ों की और कपड़ों की। चिंपू ने सोचा कि क्यों ना कुछ खरीदा जाए और ले जाकर जंगल के दोस्तों को दिखाया जाए। वह फटाफट एक कपड़े की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, भैया आप मुझे मेरे नाप की एक जीन्स और एक टी शर्ट दे दो। दुकानदार बोला, ठीक है दे देता हूँ, पर पहले पैसे निकालो। बंदर बोला, पैसे? वो क्या होते हैं? मुझे तो पता ही नहीं और मेरे पास है भी नहीं। दुकानदार ने उसे पैसे दिखाए और कहा, ये होते हैं पैसे, पहले ये लेकर आओ, फिर कपड़े मिलेंगे। चिंपू ने कहा, ठीक है, लेकिन ये तो बता दो कि ये मिलेंगे कहाँ। मैं ले आऊँगा। दुकानदार बोला, पैसे कमाने पड़ते हैं, कुछ काम करना पड़ता है, फिर पैसे मिलते हैं। चिंपू बोला, लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूँ। दुकानदार भी सोच में पड़ गया। फिर अचानक बोला, ऐसा करो, तुम मेरी दुकान के आगे नाचना शुरू कर दो। लोग इकट्ठे होंगे तो मेरे कपड़े बिक जाएंगे, फिर मैं तुम्हें जीन्स और टी शर्ट दे दूंगा। बंदर ने कहा, ठीक है, और उसने नाचना शुरू कर दिया। उसका नाच देखने काफ़ी लोग आ गए। जब बहुत से लोग इकट्ठे हो गए तो दुकानदार ने कपड़े बेचने शुरू कर दिए। उसके बहुत से कपड़े बिक गए। उसने चिंपू को एक टी शर्ट और एक जीन्स इनाम में दी। चिंपू कपड़े लेकर वापस जंगल आ गया। ठीक है बेटा, समझ आई आपको ये कहानी? बेटा, इस कहानी से संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न भी हैं, लेकिन हम ये प्रश्न नहीं करेंगे। हम कुछ और प्रश्न करेंगे, जो प्रश्न अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बंदर का क्या नाम था? इसका उत्तर है बेटा, बंदर का नाम चिंपू था। हमारा अगला प्रश्न है, बंदर कहाँ घूमने गया? हमारा उत्तर है बेटा,
बंदर शहर घूमने गया। अगला प्रश्न है, बंदर ने दुकान के सामने क्या किया? बंदर ने दुकान के सामने नाचना शुरू कर दिया। दुकानदार ने बंदर को क्या दिया? दुकानदार ने बंदर को एक टी शर्ट और एक पैंट इनाम में दी। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, बंदर की मम्मी उसे हर समय क्या समझाती थी? उत्तर है बेटा, बंदर की मम्मी बंदर को शैतानी करने से रोकती थी और वह हर समय उसे ये समझाती कि बेटा शैतानी करने से चोट लग जाती है ना बेटा? चोट लग जाती है ना शैतानी करने से। मैं जानती हूँ बेटा इन दिनों हमारे स्कूल बंद हैं और आप भी घर में बहुत शैतानी कर रहे हो। आपकी मम्मी मुझे फ़ोन पर बताती रहती है कि आप घर में कितनी शैतानी कर रहे हो। बेटा आपने घर में बिल्कुल भी शैतानी नहीं करनी, मम्मी की हर बात माननी है। मानोगे ना मम्मी की बात? हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। बेटा अब आपने ये कहानी अपनी मम्मी के पास बैठकर पढ़नी है और इस कहानी से संबंधित मैंने जो आपको प्रश्नों के उत्तर दिए हैं ना, वो आपने एक वीडियो द्वारा मुझे भेजने हैं। ठीक है बेटा? धन्यवाद।